आज सुबह की अगर डेवलपमेंट देखें तो द वायर, जो कि इंडिया में किसी हद तक एक इम्पार्शल जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म है, अब उस पर एक इंटरव्यू होता है प्रवीण सोनी का, जो कि एक दिफाई तजिया निगार हैं, और करण थापड़ ये इंटरव्यू करते हैं और उसमें वो कन्फेस कर लेते हैं कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स थे उनको गिराया गया पाकिस्तान की तरफ से, और वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वाई डोंट इंडिया बिहेव लाइक अ डेमोक्रेसी इफ़ इट इज़ अ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर जमहूरियत हैं आप तो ये फैक्ट्स को क्यों छुपाया जा रहा है। और उसके 2 घंटे के बाद द वायर को हिंदुस्तान में अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो इंडिया का एडवांटेज ओवर द ईयर्स हमारे ऊपर सिर्फ एक था, और वो ये था कि वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी थी। पाकिस्तान एक हाइब्रिड स्टेट थी जहाँ पर हमेशा से सिविलियन गवर्नमेंट्स को डीरेल किया गया, लेकिन अब आकर मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि वो एडवांटेज भी हिंदुस्तान लूज़ करता जा रहा है, क्योंकि अगर एक डिस्कशन के ऊपर द वायर की तरह के प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाएगा, या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर वो सारे के सारे वो लोग ख़रीद लेंगे जो कि क्लोजेस्ट लोग हैं नरेंद्र मोदी के, तो फिर इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए सिर्फ एक ही यार्डस्टिक होती है, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, और आप अपने शहरियों को रात भर बैठ कर ये जश्न सुना रहे हैं। मेजर गौरव आर्या साहब को मैंने देखा, वो तकरीबन टीवी के ऊपर थिएट्रिक्स करके दिखा रहे थे कि अब हमने जो है वो ज़मीनी फ़ौज भी घुसा दी है पाकिस्तान के अंदर। तो वो तो जो उनके ख्वाब में आता है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आकर बोलते हैं। हमारे यहाँ पर तो आपको पता है सहाफ़ियों के ऊपर तो तलवार लटक रही है कि जैसे ही डिसइंफॉर्मेशन कोई दी तो पीका एक्ट आपके पीछे आ जाएगा। लेकिन वहाँ मुझे नहीं पता कि उनका पीका एक्ट कब आएगा या उनको क्यों शट डाउन नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी किस्म का क्लेम अब से तकरीबन 2 घंटे पहले आज तक जो कि इंडियन चैनल है उसने एक अपॉलॉजी एयर की है कि कल चलाने वाली जो ख़बरें जिसमें हमने बताया कि कराची को भी तबाह कर दिया है, पेशावर को भी तबाह कर दिया है, वो सारी झूठ थी और हम माफ़ी चाहते हैं। तो ये एम्बैरसमेंट जो आप, ये कोई यूट्यूब चैनल की बात नहीं हो रही, ये कोई ऐसे यूट्यूब चैनल की बात नहीं हो रही जो प्रोपेगेंडिस्ट बाहर बैठ के चला रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम लाइसेंस्ड और ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न्स हैं इंडिया के, जो कि इस तरह डिलूट कर रहे हैं मैसेज को। तो इनको ठीक करने के लिए ये इंडियन सिटीज़न ने ही डिमांड करनी है कि मेरा एज अ टैक्स पेयर ये राइट है कि मीडिया मुझे फ्री और इम्पार्शल मिले। अदरवाइज़ अगर आपने नॉर्थ कोरिया बनाना है हिंदुस्तान को तो आप बना के देख लें, उससे क्या फ़ायदा होगा। एयर स्ट्राइक्स करने के ख्वाब आप ऐसे देख रहे हैं जैसे ये अफ़गानिस्तान होता है जिसकी कोई एयर फोर्स है ही नहीं। तो आप 65 देख लें, या आप पुलवामा के बाद से देख लें, या आप देख लें, हमेशा से पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी बरकरार रही है उस एयर फोर्स के अगेंस्ट जिसका फ़्लीट 4 गुना बड़ा है, बजट 4 गुना बड़ा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इन रेट्रोस्पेक्ट ये टाइम है इंडिया की सिविल सोसाइटी के लिए सीखने के लिए कि अब उनको तनकीद का ज़रा कल्चर परवान चढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अलीमा खान साहिबा को मैं देख रहा था कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये सारा फिक्स मैच है, नवाज़ शरीफ और मोदी साहब मिले हुए हैं, और दरअसल ये हो इसलिए रहा है कि ये PTI के ख़िलाफ़ है सारा कुछ। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ वो भी हो जाता है, यहाँ सब कुछ हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिटिसिज्म की ख़त्म हो चुकी हैं, पाकिस्तान में अब भी बहुत हैं।